कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि 28 अगस्त को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवई सर की बेंच में छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के, छत्तीसगढ़ जो बीएड बीटीसी विवाद है, यानी जो भर्ती 2023 की, उसको लेकर के 28 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। और जैसे जैसे ये तिथि नज़दीक आ रही है तो आप देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसकी जो बौखलाहट बढ़ती जा रही है और वो कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लटकाना चाहती है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही एक एसएलपी दायर कर चुकी थी जिसका डायरी नंबर 23,565 था /2024 था, लेकिन उसके बावजूद भी 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एसएलपी और दाखिल की है जिसका डायरी नंबर 37,276/2024 है। सवाल ये बनता है कि आखिर जब छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही एक एसएलपी लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है बीएड को बचाने के लिए, या यूं कहें अपने आप को बचाने के लिए, तो आखिर इस दूसरी एसएलपी की ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता आज पड़ी। इससे सीधे सीधे समझ में आता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो जो है युवा विरोधी सरकार है। वो बेरोजगार को रोजगार देना नहीं चाहती। इस संदर्भ में अभी हाल ही में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि युक्ति युक्तकरण करके एक इन्होंने योजना वहाँ पे चला रहे हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कल या परसों में। युक्ति युक्तकरण पर जो एक वीडियो मैं लाऊंगा और उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि जो एसएलपी छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई है 17 अगस्त को, उसका आखिर उनका मकसद क्या है और उसमें वो क्या चाह रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 3 जुलाई को गवई सर की बेंच में छत्तीसगढ़ मामले पर सुनवाई हुई थी, तो उस समय गवई सर ने क्लियरली बोल दिया था कि 28 तारीख को सब लोग अपनी तैयारी करके आना और उस दिन जो है हम इसका निर्णय कर ही देंगे, यानी इसका जो निर्णय कर देंगे, जो भी आदेश होगा वो हम पारित कर देंगे। सभी लोग तैयारी से आएँ। ऐसे में आपने देखा 15 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी छत्तीसगढ़ सरकार ने दायर की थी जिसका डायरी नंबर 23,565 करके है, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने एसएलपी में जो है उनके एडवोकेट्स ने ये आर्गूमेंट रखा कि जो है आप 28 अगस्त को जो है सुनवाई कर ही रहे हैं इस मामले पे, तो हमारे इस एसएलपी की सुनवाई भी उसी दिन कर दें। जबकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस एसएलपी को की आवश्यकता को पूछा कि भाई इसकी आवश्यकता क्या, और आप जो है हाई कोर्ट का जो निर्णय है 2 अप्रैल 2024 का, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट आपको करना चाहिए। ये दिशा निर्देश भी दिए गए थे। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की और वो जो है 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसको जो ठंडे बस्ते में ऐसे ही डाला हुआ है। तो साथियों, ये साफ समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो जो है बेरोजगार जो लोग हैं या युवा हैं देश के, उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, खिलाफ है। जहां तो सरकार बनने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री ने वहां के ये बात कही थी कि हम 32,000 नई वैकेंसियां निकालेंगे, 32,000 युवाओं को हम शिक्षक बनाएंगे। लेकिन शिक्षक बनाने की 32,000 को छोड़ो, बल्कि 32,000 पदों की वो कटौती कर रहे हैं। युक्ति युक्तकरण जो इन्होंने एक सिस्टम चला रखा, वहाँ पे बड़ा सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये, उस पर मैं अभी कल एक विस्तृत चर्चा करूँगा।
तो साथियों, इससे साफ नज़र आता है कि ये सरकार जो है युवा विरोधी सरकार है। ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती। एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि आखिर दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे डीएड हो या बीएड हो, दोनों पक्ष ही सरकार के लिए एक समान होने चाहिए और न्याय संगत उसमें जो काम होना चाहिए। जब माननीय हाईकोर्ट ने जब ये निर्णय डीएड के पक्ष में दे दिया है तो इनको जो है बीएड को बाहर करते हुए डीएड को नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। मगर पता नहीं आखिर बीएड से इतना ज़्यादा लगाव क्यों और डीएड से इतनी ज़्यादा घृणा क्यों, ये एक प्रश्न है जो समझ में नहीं आता। हालांकि इसके पीछे ये चीज़ें हो सकती हैं कि सरकार में बैठे हुए लोगों के हर राज्यों में, एक ही राज्य की बात नहीं कर रहा, लगभग सभी राज्यों में जो सरकार में लोग बैठे हैं उन लोगों के बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं, जिस वजह से बीएड प्रेम इनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सभी राज्यों की हालत ये रही है, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, उत्तराखंड ले लें या यूपी ले लें, कोई भी राज्य आप ले लें, वहाँ बीएड के फेवर में सरकार लगातार दिखती रही है। उसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीएड कॉलेजों से संबंधित हैं, ताकि वो बीएड को इसीलिए फेवर करते हैं। मगर न्याय संगत बात इन्हें करनी चाहिए गवर्नमेंट को। भाई दोनों बच्चे आपके हैं, आपके दो, चाहे डीएड वाले हों या बीएड वाले हों, दोनों ही बच्चे आपके हैं और जो न्याय संगत बात है, जो तर्कपूर्ण बात है, उस पर जो है आपको न्याय संगत रहना चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। खासकर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो इन्होंने जो ये एसएलपी 17 अगस्त को जो आनन फानन में दायर की है, जिसमें इनके एडवोकेट अंकिता शर्मा, जो पिछली एसएलपी में भी यही एडवोकेट इनके रहे हैं, और डीएड की तरफ से यानी रेस्पोंडेंट जो वकील हैं वो मनदीप कार्ला जी हैं, जो डीएड संबंधित सारे मामलों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि अगर, क्योंकि इन्हें पता है कि 28 तारीख को हमें अच्छी लताड़ लगने वाली है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी लताड़ लगने वाली है और वहाँ पे बीएड बाहर होगा और हमारी लताड़ पड़ेगी कि आपने 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय उसको जो है आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा, आप उस पर फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन्हें पता है कि उस दिन ये मामले खारिज होंगे और वहाँ से बीएड बाहर होगा और जो है माननीय गवई सर का जो निर्णय आएगा वो डीएड के पक्ष में आएगा, ये निश्चित लग रहा है। जिस वजह से इन्होंने क्या किया है कि एक नई फ्रेश एसएलपी 17 अगस्त को दायर की है, ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकें कि एक एसएलपी हमारी जो है पेंडिंग है और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो पहले तो कोशिश इनकी यही रहेगी छत्तीसगढ़ सरकार की या बीएड की कि इसमें और आगे तारीख मिल जाए, लेकिन इसमें तारीख मिलना अब संभव नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई तारीख मिलेगी। इसमें निश्चित तौर पर निर्णय आएगा। निर्णय आने के बाद भी अब ये इस मामले को इस एसएलपी के द्वारा लटका सकते हैं कि माननीय हाई कोर्ट में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा, अवमानना का मामला चलेगा, तो उसमें ये वहाँ पे बचने के लिए ये कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक एसएलपी पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, तो ये चाहेंगे इस केस को लंबा खींचना। तो डीएड साथियों, आपसे ये सजेशन है कि आप उस केस पर भी ज़रूर फोकस करें और उसको ध्यान रखें, क्योंकि अगर 28 तारीख को निर्णय आ जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार की ये कोशिश रहेगी कि ये उसकी पैरवी डिलमुल तरीके से करें, उसमें लगातार डेटे लेते रहें ताकि ये मामला लंबा लटकता रहे। सरकार की मंशा जो है डीएड को जॉब देने की नहीं लग रही है, इसीलिए वो बीएड के फेवर में लगातार दिख रही है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, ये जो सरकार है ये युवा विरोधी सरकार है और आप जो है डीएड साथियों को इसमें डीएलएड साथियों को इसमें जागने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों के लिए सरकार पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है क्योंकि युवाओं की शक्ति जो है वो युवाओं की शक्ति के आगे बड़ी बड़ी सरकारें और बड़े बड़े जो है कहना चाहिए कि सिस्टम झुके हैं। तो डीएड साथियों को एकजुट होकर के वहाँ पर जो हाई कोर्ट 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है हाई कोर्ट का, उसको फॉलो करने के लिए आगे आना चाहिए। बाकी देखते हैं साथियों, 28 तारीख में एक ज़रूर ये उम्मीद है और ये प्रबल उम्मीद है कि 28 तारीख को डेट नहीं मिलेगी और निर्णय ही आएगा और उसमें जो है जो सरकार है इसको अच्छी लताड़ पड़ने वाली है
माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो साथियों, तब तक के लिए जैसी कोई नई अपडेट आएगी फिर आपके बीच लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।